हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉमर्स स्टेशन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट्स। ठीक है, आपने मार्केट की डेफिनेशन देख ली है, मार्केट के 5 कॉन्सेप्ट्स भी देख लिए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट्स। तो टाइप्स ऑफ मार्केट्स में मार्केट जो है वो हमारे पास दो तरह की होती है। ठीक है, फर्स्ट आपकी होती है ट्रेडिशनल, देन आपकी होती है नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का क्या मतलब है, जो भी हमारे बहुत सालों से चली आ रही है, ठीक है, पुरानी जो मार्केट्स है उस तरीके की जो क्लासिफिकेशन करा गया है। एंड नॉन ट्रेडिशनल में जो आज के टाइम पे थोड़ी नई मार्केट्स जो इवॉल्व हुई हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो नई मार्केट्स बनी है, वो आप नॉन ट्रेडिशनल में पढ़ोगे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मार्केट क्या है? ट्रेडिशनल मार्केट में भी बहुत आगे क्लासिफिकेशन है, कई टाइप की ट्रेडिशनल होती है। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल मार्केट होती है इसमें क्या है कि इसमें डिफरेंट तरीके से मार्केट्स को क्लासिफाई करा गया है। कैसे? देखो, सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है, या आप ऐसे समझ लो, ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, किन किन बेसिस पे यहाँ पर क्लासिफिकेशन करा गया है ऑफ द ट्रेडिशनल मार्केट्स। अभी हम केवल ट्रेडिशनल मार्केट्स को पढ़ रहे हैं, नॉन ट्रेडिशनल को अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ट्रेडिशनल में ऑन द बेसिस ऑफ किस किस टाइप से ट्रेडिशनल मार्केट क्लासिफाई करी गई है। फर्स्ट है ज्योग्राफिकल एरिया पे। ज्योग्राफिकल एरिया पे तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट्स को सबसे पहला क्लासिफिकेशन करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, कि किसी भी देश में या किसी भी ऐसे एरिया के हिसाब से हम मार्केट को बनाएंगे। तो मार्केट इसमें कैसे होती है? देखो, फर्स्ट इसमें होता है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट का क्या मतलब है? एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, पर्टिकुलर छोटी सी जगह एरिया पे, छोटी सी सिटी के अंदर अगर जो मार्केट है तो वो वहां की लोकल मार्केट होगी। ठीक है, तो लोकल मार्केट क्या कहती है? इट इज अ मार्केट जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग जो है एक लोकल एरियाज पे ही लिमिटेड है। ठीक है, हम केवल उतनी जगह की मार्केट, एक छोटे से एरिया की, जैसे सिटी हो गई कोई, ठीक है, सिटी जो हो गई, उस एरिया के अंदर ही जो बाइंग एंड सेलिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, अगर हम उसको देखेंगे तो वो हमारी लोकल मार्केट है। अब अगर हम देखें कि हम बाइंग एंड सेलिंग देख रहे हैं लखनऊ के अंदर, ठीक है, तो वहां की लोकल मार्केट होगी। हम बाइंग एंड सेलिंग देख रहे हैं प्रयागराज के अंदर, तो वो वहां की लोकल मार्केट हो गई। सो वी आर स्टडीइंग द लोकल मार्केट। ठीक है, लोकल मार्केट के अंदर एक शहर की, एक विलेज की, एक टाउन की मार्केट को हम इंक्लूड करेंगे। अब दूसरा जो इसमें है, ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे दूसरी तरीके की जो बनाई गई है, वो है आपकी रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट। अब देखिए, अच्छा, जैसे लोकल मार्केट थी, लोकल मार्केट में अगर हम लोग कह रहे हैं कि बाइंग एंड सेलिंग इज लिमिटेड टू लोकल एरिया, मतलब यहाँ पे उन चीजों की मार्केट देखी जाएगी जो केवल उस सिटी के अंदर ही परचेज करी जा रही है। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग का काम केवल उस सिटी के अंदर ही हो रहा है। अब जैसे कि आप देख लो, कोई सर्विस है, ठीक है, कोई सर्विस सेंटर है, कुछ भी रिपेयरिंग का ही मान है, ठीक है, वो रिपेयरिंग सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहा है कोई, तो उसकी रिपेयरिंग सर्विसेज कौन कौन यूज करेगा? केवल कस्टमर उस पर्टिकुलर सिटी के होंगे ना। अगर कोई बाइक रिपेयरिंग सेंटर है तो वहां पे कस्टमर कहाँ के आएंगे? सेलर्स जो होंगे वो भी लोकल एरिया के होंगे। जो कस्टमर्स आएंगे, जो बायर्स आएंगे, जो सर्विस को बाय करेंगे, मतलब यूज करेंगे उनकी सर्विसेज को, वो क्या करेंगे? वो भी लोकल एरिया के होंगे। तो वो लोकल मार्केट हो गई। ठीक है, कोई शॉप है, आपके शहर में कोई शॉप है, तो वहां पे बायर्स और सेलर्स कहाँ के आ रहे हैं? केवल उस लोकल एरिया के, उस सिटी के, उस विलेज के अंदर के एरिया के आ रहे हैं। तो मार्केट का क्या मतलब है? बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, अगर बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज एक शहर के अंदर है तो वो लोकल मार्केट हो गई। सेकंड आपकी इसी तरह से आती है रीजनल मार्केट। अब रीजनल मार्केट का मतलब है कि एक रीजन के अंदर आपकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। रीजन के अंदर कैसे? जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर रीजन, या फिर पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही केवल हो रही है। जैसे सदर्न इंडिया, ठीक है, सदर्न इंडिया की अगर आप बात करो तो साउथ इंडिया में अगर किसी कोई प्रोडक्ट है जो केवल साउथ इंडिया के लोग ही परचेज कर रहे हैं, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग का काम उस प्रोडक्ट का या उस सर्विस का वो एक स्टेट के अंदर या एक छोटे से रीजन के अंदर ही अगर लिमिटेड है, तो वो उस प्रोडक्ट की मार्केट कैसी है? रीजनल मार्केट है। ठीक है,
जैसे कि कई प्रोडक्ट्स हैं जो केवल साउथ में ही लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ में कम लोग यूज कर रहे हैं। अब फूड प्रोडक्ट्स की बात करो दो तो अब हर जगह सब कुछ अवेलेबल है, बट अगर अलग तरीके से देखा जाए तो पर्टिकुलर एरियाज के अंदर, पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर मार्केट लिमिटेड है तो वो आपकी रीजनल मार्केट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड आपकी आती है, देखो ये एरिया बस आपका बढ़ता जा रहा है, लोकल से रीजनल, रीजनल से हम आएंगे नेशनल में। नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट का क्या मतलब है कि जो भी बाइंग एंड सेलिंग का काम हो रहा है इट इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री। एक नेशन की जो बाउंड्रीज बनी है उन बाउंड्री के अंदर ही सारी बाइंग एंड सेलिंग उस प्रोडक्ट की हो रही है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो प्रोडक्ट जैसे अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के बाहर नहीं भेजा जा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है उस चीज का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी नेशनल मार्केट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप वैसे तो ऐसा कोई खास प्रोडक्ट है नहीं जो केवल इंडिया में, बिकॉज आजकल कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप मसाले की बात करो, स्पाइसेस की बात करो, तो वो भी आजकल फॉरेन कंट्रीज में दी जा रही है। बट समझने के आप इतना समझ लो, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट केवल एक नेशन के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है, उस प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग उस एक कंट्री के अंदर ही हो रही है, तो वो क्या है, वो आपकी नेशनल मार्केट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या आता है, अब इसके बाद आता है इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में उन चीजों की बाइंग एंड सेलिंग की बात हो रही है जिन प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग कंट्री के बाहर भी हो रही है, ठीक है, कंट्री के बाहर वो उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, तो वो आपकी इंटरनेशनल मार्केट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें तो कई सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे टी, ठीक है, टी जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, असम में होती है, ग्रो करी जाती है, तो टी लीव्स, कैंटी लीव्स इंडिया में भी होती हैं, परचेज करते हैं लोग, और उसके बाद इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो फॉरेनर्स भी उनको परचेज करते हैं। सो बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे एक नेशन तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, नेशन के बाहर भी बाइंग एंड सेलिंग आपकी चलती रहती है। तो टी की जो मार्केट है वो आपकी इंटरनेशनल मार्केट हो गई। तो इस तरीके से ज्योग्राफिकल बेसिस पे हमने क्लासिफाई करा है मार्केट्स को। तो ये ट्रेडिशनल वाले का फर्स्ट तरीका था, फर्स्ट बेसिस था क्लासिफिकेशन का, ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से 4 तरह की मार्केट है, लोकल, एक लोकल सिटी या विलेज या टाउन के अंदर, रीजनल पर्टिकुलर रीजन के अंदर, नेशनल एक कंट्री के अंदर, इंटरनेशनल कंट्री के बाहर भी, कंट्री के अंदर भी कंट्री के बाहर भी। तो ये आपकी 4 तरीके की मार्केट्स होती हैं। अब आपका सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड बेसिस जो है जिसपे हम क्लासिफाई आगे करेंगे, वो बेसिस है आपका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। क्या है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ बिजनेस से क्या पता चल रहा है, बिजनेस जो हम कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम क्या है, कितनी अमाउंट है, ठीक है, कितनी अमाउंट में हम बिजनेस कर रहे हैं। तो ये कहना क्या चाह रहा है, इसमें जो आपका क्लासिफिकेशन है वो 2 है, होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट एंड सेकेंड इज रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट में क्या होता है, होलसेल मार्केट वो मार्केट होती है जो क्या करती है, बहुत ही बल्क में सामान रिटेलर्स को बेचती है। देखो होता क्या है, सबसे पहले एक प्रोड्यूसर होता है जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, वो क्या करता है, होलसेलर को बेचता है, होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को बेचता है, एंड रिटेलर के पास कस्टमर्स जाते हैं और वो कस्टमर्स उस सामान को, गुड्स या सर्विसेज को खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक तरीके से पूरी चेन चलती है। तो प्रोड्यूसर होलसेलर को बेचता है, जो आपकी पहली मार्केट है होलसेल मार्केट, वो इस जगह पर है, और वो कहती है कि होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को जब भी बेचता है ना गुड्स, तो वो बल्क में बेचता है, ठीक है। आपने देखा होगा थोक में बेचते हैं, ठीक है। आप जाओ, अगर आप किसी, जैसे आप गए बगल की शॉप में, आपको खरीदनी थी किसकी बात करें, आपको खरीदने थे चिप्स, ठीक है, लेस खरीदने थे, यहाँ पे प्रमोशन नहीं हुआ है, लेस खरीदने थे, लेस खरीदने थे, तो आप लेस के खरीदने चले गए बगल की शॉप में, तो वहां पे क्या आपके लिए एक लेस रखा था, नहीं, वहां की दुकान पे उनके पास तो लंबे लंबे पूरे वो चेन की तरह रहते हैं, सारे चिप्स वगैरह सब टंगे रहते हैं। तो इतने सारे उनके पास कहाँ से आते हैं, वो तो रिटेलर है, जिससे आप परचेज करो वो रिटेलर है, उसके पास इतने सारे कहाँ से, क्योंकि उसने होलसेलर से इतने बल्क में परचेज कर रखे थे, ठीक है, क्योंकि उसको कई
सारे सारे कस्टमर्स को सेल करना है, एक चिप्स तो नहीं बेचेगा ना वो। तो जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से बल्क में खरीद लेता है। तो होलसेल मार्केट कहती है कि होलसेल मार्केट वो मार्केट है जहां पर होलसेलर रिटेलर को बल्क में गुड्स एंड सर्विसेज क्या कहते हैं सेल कर देता है। ठीक है, सेकेंड जो मार्केट है वो रिटेल मार्केट है। अब रिटेलर से जो आपने चिप्स खरीदा, आपने कितने चिप्स खरीदा, आपने एक खरीदा, दो खरीदा, तीन खरीदा, ठीक है, आप कम क्वांटिटी में खरीद रहे हो। तो रिटेल मार्केट वो मार्केट है जहां रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर को, अल्टीमेट कस्टमर को स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को सेल कर रहा है। ठीक है, तो होलसेल मार्केट इज द मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड इन बल्क टू द रिटेलर्स। ठीक है, जहाँ पे गुड्स बल्क में रिटेलर को बेचे जा रहे हैं। रिटेल मार्केट इज द मार्केट वेयर रिटेलर सेल टू द कस्टमर्स द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी का सामान बेचा जा रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ बिजनेस क्या होगा। अब इसको आप लोग उल्टा मत कर लेना कि होलसेल मार्केट वो मार्केट है जहां रिटेलर होलसेलर से बल्क में परचेज कर रहा है। देखो उल्टा मत करना, हमने ये देखना है कि सेलिंग कितनी क्वांटिटी की हो रही है। होलसेल मार्केट में सेलिंग हो रही है बल्क में टू द रिटेलर, रिटेल मार्केट में सेलिंग हो रही है स्मॉल क्वांटिटीज में टू द कस्टमर। ठीक है, ये यहाँ पे। अब इसके बाद थर्ड बेसिस है आपका सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज। थर्ड बेसिस आपका आता है सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज। सो आई होप दिस ज्योग्राफिकल एरिया वाला कॉन्सेप्ट एंड वॉल्यूम बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थर्ड आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज। सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है? ये वही सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात नहीं हो रही है। सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज कहता है तीन टाइप की मार्केट, कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। यहाँ पे बात हो रही है कि हम किस चीज की मार्केट देखते हैं, किस चीज का एक्सचेंज हम कर रहे हैं, ये आपका आता है सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज में। फर्स्ट आपकी होती है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी क्या होती है? कमोडिटी होते हैं आपके प्रोडक्ट्स। ठीक है, कमोडिटी होते हैं प्रोडक्ट्स। तो कमोडिटी मार्केट एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती है जहां पे कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये बहुत, इसमें कई सारे कीवर्ड्स है। पहला है कि ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती है पूरी, यहाँ पर कमोडिटीज को सेल करा जाता है। कमोडिटीज का मतलब प्रोडक्ट्स है। यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया गया है कॉटन का। दे आर सोल्ड, और कैसे? अकॉर्डिंग टू सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, नियम कानून है कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट को सेल करा जाएगा। ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। तो कमोडिटी मार्केट वो मार्केट है, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पे कमोडिटीज जैसे कॉटन वगैरह हो गया, इसको सेल करा जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए। ठीक है, सेकंड टाइप की आपकी जो आती है तो वही ये है सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज, किस चीज को हम सेल कर रहे हैं। सेकंड आपकी आती है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट कहती है ये एक स्पेशलाइज्ड मार्केट है। ठीक है, कमोडिटी आपकी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट थी, कैपिटल मार्केट आपकी स्पेशलाइज्ड मार्केट है जो क्या करती है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस देती है बिजनेस एंटरप्राइजेस को। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहला इसमें कीवर्ड है कि ये स्पेशलाइज्ड है। क्या है? स्पेशलाइज्ड। पर्टिकुलर यही काम वो करती है। क्या काम करती है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस देने का। लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस मतलब पैसा, मनी। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो लोन वगैरह, पैसे वगैरह दे रही है बिजनेस एंटरप्राइजेस को, ताकि देखो बिजनेस एंटरप्राइजेस को लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत होती है। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस को अगर लॉन्ग टर्म पे, लंबे समय के लिए फाइनेंस दे रही है, मनी दे रही है, लोन दे रही है, तो वो जो है कैपिटल मार्केट होती है। इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस आती है, जो हम जानते हैं, वो कौन कौन सी होती है? देखिए, वो आपकी होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा आपकी इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो आपको जो मार्केट्स, जो क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस दे रही है बिजनेस एंटरप्राइजेस को, वो
मार्केट में आती है। एंड एग्जाम्पल क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं एंड इंश्योरेंस कंपनी। देखो इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस करवाओगे तो वो लंबे समय के लिए आपको देगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो ये नया टर्म है शायद आपके लिए, बैंक एक टाइप की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी लॉन्ग टर्म का, लंबे समय के लिए फाइनेंस वगैरह देती है। तो ये सेकंड मार्केट थी कैपिटल मार्केट। तो पहली क्या थी, कमोडिटी मार्केट, जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, गुड्स वगैरह सेल करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। सेकंड इज कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म का फाइनेंस देती है टू द बिजनेस एंटरप्राइजेस, कुछ एग्जांपल्स से, ठीक है। अब इसके बाद इसमें थर्ड टाइप की आती है, थर्ड टाइप की आती है मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या करती है भाई, इसका कैपिटल का अलग कर दो, एकदम कैपिटल से हटा दो, इसको उल्टा कर दो। क्या होती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस देती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस देती है। और इसका एग्जांपल है बैंक्स, बस इतना ही है। मनी मार्केट वो मार्केट्स होती हैं इस मार्केट के अंदर वो इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस देते हैं, छोटे समय के लिए फाइनेंस, मनी, लोन की मदद करते हैं, देते हैं, वो आपके मनी मार्केट के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या है कि इट इज ऑल्सो स्पेशलाइज्ड मार्केट जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस देती है। किसको देती है, बिजनेस एंटरप्राइजेस को देती है। और इसके अंदर डिफरेंट तरीके के बैंक्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मनी मार्केट हो गई। तो सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज में किस चीज को एक्सचेंज करा जा रहा है उसके बेसिस पे तीन मार्केट्स हैं, कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कमोडिटी में आपके गुड्स वगैरह सोल्ड होते हैं, कैपिटल में लॉन्ग टर्म का फाइनेंस देती है एंड मनी मार्केट शॉर्ट टर्म का फाइनेंस देती है। एग्जाम्पल्स में आपको ये बताना चाहिए, बैंक इज अ टाइप ऑफ मनी मार्केट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मनी मार्केट इसमें से कौन सी है, उसमें आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज और उसके साथ बैंक दे सकते हैं, ठीक है। तो बैंक आपको बताना चाहिए कि बैंक मनी मार्केट है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, लेकिन बैंक जो है अलग है। क्यों अलग है, जब आगे बैंकिंग के चैप्टर में पढ़ोगे। बैंक आपको शॉर्ट टर्म का फाइनेंस देती है, ठीक है, इतना इसमें। अब इसके बाद आता है आपका फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ये कहता है ऑन द पोजीशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। पोजीशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बायर एंड सेलर किस जगह पर है, ठीक है, उसके हिसाब से मार्केट बनाएगी कि बायर कहां पर है, सेलर कहां पर है। तो इसके हिसाब से तीन होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्मिनल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड होती है टर्मिनल। अब ये क्या कह रहा है, ये कौन सी मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट वो होती है जहां पे प्राइमरी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट्स को किसको सेल कर रहे होते हैं, टू द होलसेलर्स और देयर एजेंट्स। तो इसमें जो आपको अभी टेबल बना के, चार्ट बना के दिखाया गया था कि प्रोड्यूसर होलसेलर को सेल करता है। तो जिस मार्केट में जो पहला मेन प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, वो इसमें देखो आपने बताया कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखो बेसिकली देखो जो भी चीज हम बना रहे हैं, जो भी गुड्स हम यूज कर रहे हैं, वो हमें कहा नेचर से मिली है, ठीक है, फ्रॉम द मदर अर्थ। तो वो क्या एग्रीकल्चर से सामान आता है या फिर हम माइनिंग वगैरह करते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो हुई है, वहां का जो प्रोडक्ट, वहां का जो सामान जो प्रोड्यूसर होलसेलर को सेल कर रहा है, ठीक है, वो आपकी प्राइमरी मार्केट है। तो प्राइमरी मार्केट क्या है, वो मार्केट जहां पर प्रोड्यूसर अपने प्राइमरी प्रोडक्ट्स को होलसेलर को या उनके एजेंट्स को सेल कर रहा है, ठीक है, ये आपकी प्राइमरी मार्केट हो गई। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट ये है कि जहां पर जो होलसेलर वगैरह है वो आपके सारे प्रोडक्ट्स को रिटेलर्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट क्या हो गई, सेकेंडरी मार्केट में हो गई होलसेलर जो है वो रिटेलर को सेल कर रहा है। टर्मिनल मार्केट क्या हो गई, रिटेलर कस्टमर को सेल कर रहा है। यही तीनों स्टेजेस होते हैं। पहले प्रोड्यूसर होलसेलर को सेल करता है, प्राइमरी मार्केट। सेकंड स्टेज होलसेलर रिटेलर को सेल करता है, सेकेंडरी मार्केट। थर्ड स्टेज रिटेलर कस्टमर को सेल करता है, टर्मिनल मार्केट, ठीक है। अब इस वाले में और जो आपका था ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, उसमें कंफ्यूज मत होना। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस की मार्केट इस बेसिस पे थी कि कितना अमाउंट का हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो होलसेल मार्केट में बल्क में हम सेल करते हैं टू द रिटेलर, और रिटेल मार्केट में स्मॉल क्वांटिटी में सेल करते हैं टू द कस्टमर, ठीक है। और इस केस में जो आपका ये क्लासिफिकेशन है पोजीशन ऑफ बायर एंड सेलर, ये बता रहा है कि सब किस पोजीशन पे है, उस चेन में किस पोजीशन पे आ रहे हैं,
सबसे पहली पोजीशन प्रोड्यूसर की होती है। जब प्रोड्यूसर होलसेलर को सेल कर रहा है तो वो प्राइमरी मार्केट, जब होलसेलर रिटेलर को सेल कर रहा है तो वो सेकंड स्टेज है सेकेंडरी मार्केट, एंड जब रिटेलर कस्टमर को सेल कर रहा है तो वो थर्ड स्टेज है टर्मिनल मार्केट। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक है, अब आपके दो और बचे हुए इसमें, वो क्या क्या है? ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। अब आपकी है फिफ्थ वाली बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। किस टाइप का ट्रांजैक्शन हो रहा है? इसके बेसिस पे दो टाइप की होती हैं, स्पॉट मार्केट एंड सेकंड होती है आपकी फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखो आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा, अकाउंट्स का जो चैप्टर आपका 9th में था, नेचर एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, इसमें पढ़ा जो ट्रांजैक्शन क्या, ट्रांजैक्शन क्या है कि कोई भी टाइप की मनी से एक्टिविटी हो गई। ठीक है, ए ने बी को कोई गुड दिया, गुड सेल करा, और बी ने उसकी पेमेंट कर दी ए को, ये एक ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। तो अब यहाँ कह रहे हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये किस टाइप का हो रहा है? इस बेसिस पे दो तरह की मार्केट होती है, स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। स्पॉट और फ्यूचर का क्या मतलब होता है? देखो, स्पॉट जो होती है, स्पॉट मार्केट कहती है कि ये एक ऐसी मार्केट है जहां गुड्स आर फिजिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। क्या यहाँ पे कह रहे हैं? स्पॉट मार्केट वो है जहां पे जो गुड्स है दे आर फिजिकली ट्रांसफर्ड। गुड्स को हम फिजिकली ट्रांसफर कर रहे हैं। आप गए, आपने क्या कहते हैं, किसी आप शोरूम में गए, आपने वहां से फ्रिज खरीदी, रेफ्रिजरेटर आपके घर में आ जाएगी। जो आपने सामान परचेज करा वो आपके घर में फिजिकली प्रेजेंट है, आपने उसको परचेज कर लिया है, उस प्रोड्यूसर से आपके पास, जो कस्टमर हो आप, आपके पास आ गया है, तो गुड्स का फिजिकल ट्रांसफर हो गया स्पॉट मार्केटिंग। ठीक है, आप गए, आपने स्टेशनरी में आपने गए, पेन आपने परचेज करी, पेन लेकर आप घर आ गए। ठीक है, तो जो पहले पेन सेलर के पास था वो अब आपके पास आ गया है, गुड का फिजिकल ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, आप क्लोथ्स खरीदने गए मॉल से, पहले वो मॉल के ओनर को बिलोंग करते थे। ठीक है, पोजेशन किसके पास, किसकी थी? वो जो क्लोथ्स थे वो कौन पोजेस कर रहा था? वो ओनर जो था उस मॉल का, उसके पास थे। पर अब जो आपने उसको परचेज कर लिया पैसे देकर, तो अब वो क्लोथ्स आप क्या उसके साथ कुछ भी करो, क्लोथ्स को फाड़ो, पहनो, जो करना करो। ठीक है, तो स्पॉट मार्केट कहती है कि स्पॉट मार्केट ऐसी मार्केट है जहां पर जब बाइंग एंड सेलिंग होती है तो गुड्स का फिजिकल ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम द सेलर टू द बायर। फ्यूचर मार्केट क्या है? फ्यूचर मार्केट ऐसी मार्केट है जहां पर ये फिजिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब आप पूछोगे ऐसी कौन सी मार्केट है? भाई हम तो कोई भी सामान खरीदने जाएंगे, हम उसको घर लेकर आ जाएंगे, बट ऐसा होता है जहां पे गुड्स का ट्रांसफर नहीं होता है। तो फ्यूचर मार्केट ऐसी मार्केट है जहां बायर्स एंड सेलर्स फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं एंड दे मेक मनी फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस। अब ये क्या कह रहा है? सिंपल से कह रहा है कि जैसे आपको पता है ना, आपने शेयर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, शेयर्स के बारे में पढ़ा। देखो शेयर्स में बेसिकली क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा, न्यूज आती है कि शेयर्स के प्राइस बढ़ गए, शेयर्स के प्राइस गिर गए। अब शेयर्स के प्राइस गिर रहे हैं तो जिसके पास शेयर्स है वो बेचारा लॉस में चला जा रहा है, डूब रहा है उसके पैसे। ठीक है, हमारे पैसे डूब गए बोलते हैं। शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, भाई हमें तो प्रॉफिट हो रहा है। ये क्या है? ये भी तो मार्केट है, आपने शेयर्स तो खरीदे है ना। ठीक है, क्या होता है, जो भी बायर है वो कंपनी के शेयर खरीद के आ गया, घर पे बैठ गया, शेयर के प्राइस वो कंपनी के बढ़ रहे हैं तो उसको खुश है कि भाई हमारे शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, हमें प्रॉफिट होगा। शेयर के प्राइस गिर रहे हैं तो वो दुखी हो जाएगा, अरे भाई हमको तो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये फ्यूचर मार्केट है। यहाँ पर भी बाइंग एंड सेलिंग, क्यों ये मार्केट है? बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो मार्केट का, तो एक्सचेंज कॉन्सेप्ट यही कहता था कि जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा हो उस हिसाब से जो मार्केट है, तो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स का एक्सचेंज होता है। उसी बेसिस पे फ्यूचर मार्केट्स आई हैं कि फ्यूचर मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ बायर्स एंड सेलर्स जो सामान को कर रहे हैं ना परचेज, वो उनको उसकी पूरी पोजीशन नहीं मिलती है, वो उस सामान का जो प्राइस जब फ्लक्चुएट होता है उससे वो प्रॉफिट बनाते हैं। अब आप सोचो, आप गए, आपने वो ड्रेस खरीदी, ठीक है, आपने कोई ड्रेस खरीदा, आप वो ड्रेस लेके घर आ गए। अब वो ड्रेस का कुछ भी प्राइस हो,
ठीक है, या फिर आप फ्रिज खरीद के आ गए, अब उस कंपनी की उस मॉडल की फ्रिज का कोई भी प्राइस हो आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज आपकी कहानी वहीं तक थी, खत्म हो गई, पोजीशन मिल गई प्रोडक्ट की, काम खत्म। फ्यूचर मार्केट ऐसी मार्केट है जहां पर आप शेयर्स को खरीद लोगे, लेकिन उसके बाद शेयर्स के जब प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे तो उससे आप अफेक्ट होगे, ठीक है, उससे वो बायर अफेक्ट होगा, तो ये फ्यूचर मार्केट है। यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं बायर और सेलर के बीच में। अभी आपको नहीं समझ आएगा बिकॉज आप स्टॉक एक्सचेंज में नहीं गए हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट में यही सब होता है, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज जो है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इसके बेसिस में दो तरीके की है, स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। बस आपको इतना याद रखना है, स्पॉट मार्केट में फिजिकल ट्रांसफर हो गया गुड का, जो हम नॉर्मल चीजें खरीदते हैं। फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, बायर्स एंड सेलर्स गुड्स को इसलिए खरीदते हैं ताकि वो प्रॉफिट बना सके जब उस प्रोडक्ट का, उस शेयर का, जो भी प्रोडक्ट है उसके प्राइस जब फ्लक्चुएट होंगे। फ्लक्चुएट का क्या मतलब है, वो होता है बढ़ना या घटना, ठीक है, तो इससे वो प्रॉफिट बनाते हैं। तो दो तरह की मार्केट ये होगी, स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। अब आपका आता है लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो है बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स। 6th टाइप का है ये, नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स क्या कह रहे हैं, किस टाइप के गुड आप डील कर रहे हो, ठीक है। गुड्स कितने टाइप के होते हैं अगर आपको याद हो, बहुत ही सिंपल है, गुड्स दो टाइप के होते हैं, कंज्यूमर्स गुड्स होते हैं एंड सेकेंड होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स गुड्स। कंज्यूमर्स गुड्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स गुड्स होते हैं। अब आपको पता है कंज्यूमर गुड और प्रोड्यूसर गुड क्या होता है। आप गए दुकान पे, ठीक है, किसी भी शॉप पे गए, आपने चिप्स का पैकेट खरीदा, घर ले आए, आप उसको खा गए, ठीक है, ये आपका क्या था, कंज्यूमर गुड था। जिस भी गुड को हम खरीद रहे हैं, जो कस्टमर खरीद रहा है, वो खुद ही उसको कंज्यूम कर लेगा। जो बायर है, अगर वो सेलर से गुड को परचेज कर रहा है और उस गुड को वो खुद ही कंज्यूम कर जाएगा, यूज कर लेगा, तो वो कंज्यूमर गुड, वो गुड क्या है, वो गुड कंज्यूमर गुड है, ठीक है। तो अब जिस मार्केट में कंज्यूमर गुड्स की डीलिंग्स हो रही है, वो मार्केट कंज्यूमर मार्केट है, ठीक है। तो अब जैसे लेस की मार्केट कंज्यूमर मार्केट है, बिकॉज लेस लोग परचेज कर रहे हैं फॉर देयर पर्सनल कंजम्पशन, खुद यूज करने के लिए। आप शॉप पे गए, आप ब्रेड खरीद के लाया, घर पे ब्रेड कंज्यूम कर लिया, आपने उसको खा लिया, तो ब्रेड एक कंज्यूमर गुड है। एंड जिस मार्केट जो मार्केट आपकी बनी, जहां पे आपने उस ब्रेड को परचेज करा, ठीक है, वो आपकी कंज्यूमर मार्केट हो गई। प्रोड्यूसर्स मार्केट क्या है, जहां पर गुड्स को परचेज करा जाए, इसलिए नहीं कि हम उसको यूज करेंगे या हम उस गुड को खुद यूज करेंगे, उस गुड को इसलिए परचेज करा जाए ताकि हम उससे आगे के प्रोडक्शन का काम कर सके, तो वो प्रोड्यूसर्स मार्केट है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स मार्केट इज अ मार्केट में गुड्स आर परचेज फॉर यूज इन फर्दर प्रोडक्शन। देखो होता क्या है, होता क्या है, आप उसको ऐसे समझो एग्जाम्पल से, ठीक है, ये आप हो, ये है सेलर और ये हो आप, ठीक है, ए आपका नाम है, चलो बना भी देता है आपको, ठीक है, ये आप हो एंड ये सेलर है, ठीक है। अब सेलर से आपने परचेज करा लेस का पैकेट, लेस का पैकेट लेके आप उसको खा गए, ठीक है। तो आपने उस लेस को पैकेट को कुछ किया नहीं, कि आप उसको खा गए, ठीक है, कंज्यूम हो गया। तो लेस आपका कंज्यूमर गुड है और ये जो मार्केट है जहां पे आपने बाइंग एंड सेलिंग करी, वो आपकी कंज्यूमर्स मार्केट है, ठीक है, और ये मार्केट होगा, ठीक है, ये आपकी मार्केट है। अब देखो, अब क्या, अगेन वीडियो रुक चुकी थी स्टोरेज प्रॉब्लम्स की वजह से, आगे कंटिन्यू होता है। कंज्यूमर्स मार्केट का आपने एग्जांपल देख लिया, अब हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स मार्केट का एग्जांपल। अब देखो इसमें क्या है, फिर से एक सेलर है हमारे पास, ठीक है, ये जो सेलर है, अब यहाँ पे कस्टमर कौन है, यहाँ पे कस्टमर आपका ये है एक बिजनेसमैन, ठीक है। अब बिजनेसमैन है तो थोड़ा सा ये सैड रहेगा, इसके पास पैसे वगैरह है नहीं, ये बिजनेसमैन है, इसको अपना बिजनेस करना है। ये बिजनेस किसका करता है, टेबल वगैरह का करता है, टेबल बनाता है, ठीक है। अब ये क्या है, टेबल बनाने के लिए ये आया सेलर के पास और यहाँ से इसने खरीदी वुड खरीदी। अब ये इस वुड का क्या करेगा, वुड को घर ले जाएगा, प्रोडक्शन करेगा, टेबल बनाएगा, उससे टेबल बना के किसी को सेल कर देगा, क्योंकि बिजनेसमैन है। हम ऑब्वियसली अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको खुद नहीं यूज करेगा, सेल करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। तो अब ये जो है, इसने वुड खरीदी टेबल बनाने के लिए, वुड को क्या वो खुद यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे वुड जो है वो प्रोड्यूसर्स गुड है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स गुड है। और ये जो पूरा मैकेनिज्म हुआ है यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का ऑफ दिस प्रोड्यूसर्स गुड, इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स मार्केट।
ठीक है, तो ये आपकी प्रोड्यूसर्स मार्केट हो गई। तो अब इसके हमने क्या देख लिया, 6 टाइप के आपके होते हैं बेसिस, जिसके बेसिस पे आपकी ट्रेडिशनल मार्केट्स क्लासिफाई करी गई है। ठीक है, वो सारे 6 पढ़ लिए हैं, आपकी ट्रेडिशनल मार्केट्स खत्म हो गई है। फर्स्ट बेसिस आपका क्या था, ज्योग्राफिकल एरिया का बेसिस, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। देन आपका था वॉल्यूम ऑफ बिजनेस का बेसिस, उसमें आपका था होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। थर्ड आपका था सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज का बेसिस, 3 क्लासिफिकेशन थे, कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर बैंक्स आते हैं, आपको याद रखना है। देन आपका था पोजीशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बायर एंड सेलर किस पोजीशन पे है, 3 क्लासिफिकेशन थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्मिनल। देन आपका क्लासिफिकेशन था नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस का बेसिस, 2 तरीके के होते हैं, स्पॉट एंड फ्यूचर। लास्ट आपका क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स के बेसिस में 2 थे, 2 तरीके के गुड होते हैं, 2 तरीके की मार्केट हो गई, कंज्यूमर्स मार्केट एंड प्रोड्यूसर्स मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट्स आपकी खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी व्हाट आर द नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स, थोड़ी सी मॉडर्न मार्केट्स जो आई हैं उनके बारे में देखेंगे। एंड देन स्टडी हार्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कुछ भी डाउट वगैरह हो, कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।